राधा और श्याम, तुम दोनों जाओ और तुम्हें इस रात से एक फूटी कौड़ी नहीं मिल सकती। इसीलिए हमने सम्राट बना दिया है अपने बड़े बेटे राम को, क्योंकि मेरा बेटा राम के जैसे है। श्याम नहीं है, मैं राधा हूं। कह रहे हैं कि अपने बेटे राम को सब कुछ लिख दिया हूं। अब तो ना ही राम रहेगा और ना ही दशरथ। क्या करेगा तू? तो कुछ नहीं कर सकता है। राधा जाकर शराब पी कर इन गलियों में घूम, सिर्फ तेरे नसीब में यही लिखा हुआ है। मिटा दे प्रेक्षण के सफेद दुनिया से नाम इसका, मिटा दे सफेद दुनिया से नाम इसका, और एक एक पल खटकता है कयाम इसका। और हमें इस राज की लालच ने दीवाना बनाया है। हमें इस राज की लालच ने दीवाना बनाया है, और सब लोग मिलकर बोलो सफाया है। तो हम राजा दशरथ को भी भेज देते हैं। श्याम, तूने मुझे मारा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुम दोनों को कोड़ हो जाएगा, कोड़। कट कट के मरोगे तुम दोनों, कोड़ हो जाएगा। कुछ नहीं हुआ तो क्या बीच में कोड़ होगा? बुढ़ा मर गया क्या? देखो से मर गया क्या? स्वामी जी, क्या होगा? मैं ये मंत्री जी, क्या होगा बंटवारा? गजब हो गया। गजब हो गया। पिताजी को आपने मार दिया यार। क्या जान से गला दबाकर मार दिया। मार दिया? पिताजी मर गए, अब क्या होगा? अरे हम तो कह रहे थे कि राज में आधा हिस्सा बंटवाने की बात करना। हिस्सा क्या देख, एक फुट भी नहीं मिला। अब तूने मार दिया। और क्या क्या? मार दिया तो भाई तुम लोग जानो, हमें क्या करना है भाई। मार दिया और राम बाबू यानी कि महाराज को खबर होगी तो तुम लोगों की फांसी होगी। सलाह तो आप ही दिया था कि अपना राज और ताज हिस्सा मांगो। तो हिस्सा मांगने के लिए बोले थे, यह थोड़ी करे थे कि मार डालना। देखो मंत्री जी, आप जानिए, आपका काम जानिए। मैं चलता हूँ राम बाबू को खबर। नहीं मंत्री जी, देखो, अब कोई तरकीब निकालो ढूंढकर। हाँ मंत्री जी, मैं आपके यहाँ जोड़ती हूँ, कोई उपाय बताइए ताकि मैं और मेरे पति बच्चे हैं, नहीं तो मेरी फांसी हो जाएगी। क्या करूंगी? भाई मैंने कहा कि अपने 1/2 करवा लेना। यह थोड़ी कहा था कि तुम अपने बाप का खून कर देना। हाँ, मैं तुम लोगों को बचा सकता हूँ। कैसे बचा सकते हो? बचा सकता हूँ। हमें क्या चाहिए? ऐसे थोड़ी बचा देंगे। क्या चाहिए मंत्री जी? अरे हमारे लिए कुछ खर्चा पानी चाहिए। अरे जो कहोगे वो सो हम देने को तैयार हैं।
मुन्नीलाल तुम ऐसा मत बोलो यार। श्याम बाबू। क्या चाहिए तुम्हें? श्याम बाबू, अरे बोलोगे या कि हम बार बार समझाते रहो मुराद की तरह? हम आइए नहीं, नहीं तुम लोगों को फांसोगे, हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो किसने बुलाए हैं आपको? किसी ने तो बुलाए सलाह करने के लिए ना। इसीलिए हाँ। तो कान खोल कर सुनो, तुम लोग रोना पीटना शुरू कर दो। रोना पीटना? अरे अपने बाप का खून कर दिया और ऐसे खड़े हो जैसे कि तुमने तोप दगा किया रे। और हाँ, हम इसी वक्त राज दरबार जा रहे हैं। राम बाबू को खबर देते हैं। राम भैया को इतना समझा दो, उनको महसूस ना हो, उनको डाउट ना हो कि हमने मारा है पिताजी को। अरे वो हमारा काम है, तुम घबराइए नहीं। हाँ मुन्नीलाल, वो हमारा काम है, लेकिन तुम लोग ऐसा नाटक बनाना कि राम बाबू को शक ना हो कि श्याम बाबू और छोटी बहू राधा और इस ये भी था। हाँ ये तीनों मिलकर महाराज का गला दबाकर खटखटा दिया। देखो जौन जौन पॉइजन तुम दे वो पॉइजन यही इस्तेमाल करी है। और देखो हमका झूठ है ना फंसाओ, नहीं तो हम तू का पेल डारा हमें क्या पेलेगा रे? नहीं हम यार, आपो का फंसा दिया भाई। एक काम करो यार। हमें काम फंसाएगा रे? अब फंसा दिया भाई कि तरकीब पॉइजन तुम देते रहो, पिलाओ तू का फिर छोड़ो। इसका कोई सबूत नहीं है रे। एक काम करो यार, तुम बहुत हमारे खास दोस्त हो। रोना सोना शुरू करो। और हाँ, इतना तेज से रो बड़े भैया के सामने कि जैसे कि तुम्हारी नानी मर गई हो। भैया नानी का तो बहुत पहले नानी का मार डाला? मारा नहीं ना, हमारी नानी बहुत पहले मर गई है। अच्छा। और हम जब पहले रोए डारा है तो अब का रो उन्हीं की चिंता में रो जाओ यार। चिंता में। हाँ कि हमारी नानी रहती तो हमें खिलाती पिलाती थी। देख, किसी को राज दरबार में एहसास नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने मारा है। रोना चालू कर। अरे मोरे बाबा उठ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, पहले मैं कह रही हूँ इधर आ, उठ। ये बता, मैंने झूठा नाटक किया? कोई मर जाता तो ऐसे रोते हैं? हाँ? कैसे रोते हैं? कहो हाँ एक कहा तो कि ऐसा रो कि जैसे तुम्हारी नानी मर गई हूँ। और हम रोवे लाते तो जौन पिलाई पिलवाए जवान की। अरे तो आंसू भी तो निकलना चाहिए। एक आंख से रो रहा है, एक आंख से साले हंस रहा है। यार भैया अगर तू ऐसा करेगा ना, अगर किसी को राज दरबार में मालूम हुआ कि हम लोगों की साजिश है तो समझ ले, काट के साले बेच लूंगा बाजार में। चल रोना चालू कर और इनकी लाश को उठाकर लेकर राज दरबार चल। ले चली। रोना चालू कर पहले। 5,000 रुपए दूंगा, 1 महीने पहले आएगा। 5,000 तो रोबे कर भाई। अरे मोरे बिचारा मवारे।
क्या परवरदिगार, मेरी इमदाद करना, मेरी मदद करना, मुझे हिम्मत देना, ताकत देना, इसलिए कि मैंने सरे दरबार नए महाराज राम से वादा किया है कि हम आपकी आन, आपके साथ और आपकी मान के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन आपके ऊपर और रियासत पर कोई आपत्ति नहीं आने देंगे। इसलिए तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं एक सच्चा मुसलमान, एक वफादार सेना नायक राज दरबार का ऐसे सीमा सरहद पर जब तक मैं तैनात रहूंगा, उस मुल्क की सरहद को, उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क के सरहद पर निगहबान हो आंखें। सरफरोशी की तमन्ना, सरफरोशी की तमन्ना आप हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना पांचवें कातिल में है। इसलिए परवरदिगार मेरी हमेशा मदद करते रहना कि मैं अपने जुबान को सलामत रख सकूं, कभी कोई कमी महसूस न होने देना। और मदद कीजिए ताजदारे मदीना, मदद कीजिए ताजदारे मदीना, करम मुझ पे या मुस्तफा कीजिए, मदद कीजिए ताजदारे मदीना, मदद कीजिए ताजदारे मदीना, करम मुझ पे या मुस्तफा कीजिए। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते दासी। बड़ा गजब हो गया चाचा जी। क्या बात है, क्या हुआ? महाराज को देहांत हो गया। महाराज का काल हो गया? जी चाचा जी। ये तो क्या कह रही है, क्योंकि जब मैं इस बॉर्डर पे आया था तो महाराज से मिलकर के आया था, लेकिन अचानक तो बता रही है कि महाराज का इंतकाल हो गया है। जी चाचा। मुझे लगता है कि अचानक उन्हें कोई जरूर सदमा पहुंचा है, इसलिए कि ना तो उनकी तबीयत खराब थी ना और कोई बीमारी थी। अचानक ऐसा हो जाना, चलो हम इस वक्त रात दरबार चलते हैं और सब देखते हैं, पता करते हैं कि ऐसा क्यों से। क्यों नहीं चाचा जी। बताऊं, न जाने क्या बात है, आज मेरी आंख क्यों फड़क रही है। क्या आंखें फड़क रही है मालकी? हाँ दासी। किस लिए? न जाने क्या है, मुझे तो चिंता जैसी हो रही है। ऐसा लगता है कोई बात है। बात है इतना मायूस क्यों हो? तुम्हारे चेहरे की रंगत मुड़ी क्यों है? क्या बात है? और फड़कती मेरी आँख जाने गुन सा लगती
दिल से क्या कह रही हो तुम? न जाने क्या बात है। मेरे पास आओ, आओ। और नहीं बात सच्ची कोई ऐसी होती। हाँ। नहीं बात सच्ची कोई ऐसी होती, और क्यों इतना मायूस प्यारी तुम होती, क्यों इतना मायूस। आंख फड़क रही है इसलिए। देखो कोई असगुन नहीं है सीता। ये आंखें की पलकें, ये भी तो शरीर का अंग है। क्यों भाई? भाई आंख फड़केगी नहीं तो और क्या होगा? शरीर का अंग है, कोई असगुन नहीं होता है। दासी जी मालिक। दूसरे बेटे को भी ले लो, जाओ पालने पे झूला झुलाओ। जाओ जाओ, हम तुम्हारी मालकिन को समझा देते हैं। सीता क्या? जब हमारे कक्ष में नहीं आई तो हमको तुम्हारे कक्ष तक आना पड़ा। जानती हो, जब तुम्हें देखता हूँ तो हमको कुछ याद आने लगता है। याद आने लगता? हाँ, क्या? बताऊं? तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। आजकल कर प्यार नहीं है, आज का अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। कि तेरे बिना इस दुनिया की हर चीज अधूरी लगती है। एक तेरे बिना इस दुनिया की हर चीज अधूरी लगती है। तू पास है कितने पास, मगर नजदीक भी दूरी लगती है। इस मोड़ से हम भी जिस मोड़ पे सब रुक जाता है, रुक जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है।
बहुत गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया। अरे राम बाबू हो गई बड़े गजब की बात। राम बाबू हो गई बड़े गजब की बात और पिता श्री राम छोड़ दिया सब लोगों का साथ। राम बाबू राम दरबार गया और महाराज को हाथ में टंगाया, जीरा पर से गिरकर इस जीरे को छोड़ कर गया। हाँ पिता श्री राम छोड़ दिया सब लोगों का साथ। और मंत्री कैसे हो गई ये गजब की बात। मंत्री कैसे हो गई ये गजब क्या हुआ इन्हें, कैसे क्या हो गया, क्या हो गया। चाचा जान देख रहे पिताश्री हम लोगों को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। अभी हम पिताजी श्री से उपदेश लेकर आया था। सेनापति इन बच्चों को समझाओ कि ये मृत लोग हैं, जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा। श्याम इन्हें समझाओ। राम बाबू, यह दुनिया का दस्तूर है, किसी की माँ मर जाती है, किसी का पिता खत्म हो जाता है। अब किसे पिताजी कहूंगा सेनापति? श्याम, इस दुनिया में जो भी आया है एक दिन आज नहीं तो कल से भी जाना पड़ेगा। हिम्मत से काम लो, सबसे पहले सम्राट की लाश को उठाओ और उसका अंतिम संस्कार करो, फिर एक विकेट गिर गया। बहुत अच्छा करे। अब दूसरा पॉइजन हमें तैयार करना होगा। और यह सुने हैं कि भगवान के यहाँ जो को जात को आगे जात को पीछे जात है। तुझे जाने की भी इच्छा है क्या? नहीं, अबे तो हमका नहीं जाएगा। अगर जाने की इच्छा हो तो तेरे लिए हम दूसरा पॉइजन रखे हुए हैं।
मतलब हमारो खातिर पॉइजन फिट करी। मैंने कहा ना, कौन ये राणा सिंह की खोपड़ी है। 100 खोपड़ी इकट्ठा करने के बाद एक खोपड़ी तैयार हुई है। हमका एक ही पॉइजन दिया, एक विकेट गिर गया। आप दूसरा पॉइजन देना और भी जरूरत है। हमका महामंत्री कब बनेगी? तुझे एक हफ्ते बाद तुझे बहुत बड़ा आदमी बना देंगे। इतना बड़ा आदमी बना देंगे कि जिस रास्ते से जाएगा गांव के, समाज के जितने जानवर होंगे तेरे पीछे पीछे लग जाएंगे। नहीं ठीक है यार, इतना बड़ा आदमी बना दिया कि गांव के जितने जानवर हैं सब हमारे पीछे पीछे लाग जाइए। चुन्नी लाल को कोई दिक्कत नहीं। कौनो इलाई पिलाई तो नहीं बनवाइया होंगे। वो दूसरा पॉइजन है तेरे लिए। दुनिया के पॉइजन न बताओ, जौन पॉइजन करो बहुत बढ़िया काम करो, हमका बड़ा आदमी बनाओ। मैंने कहा ना, तुझे इतना बड़ा आदमी बना दूंगा कि हमारे राज में, हमारे रियासत में जितने जानवर होंगे तेरे पीछे पीछे लग जाएंगे, ताकि तुझे कोई हस्तक्षेप न कर सके। यह तो गुण तुमसे सीखे चाहिए हम बेटे आज तुम्हें दिखाते हैं हम दूसरा पॉइजन क्या देते हैं। दरबारी कहिए, ये बताओ, आखिर अचानक सम्राट का इंतकाल हुआ, क्या कुछ इसके विषय में जानते हो? नहीं सेनापति जी, महाराज का देहांत कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ हमें कुछ भी नहीं मालूम है। क्योंकि मैं महाराज से मिल करके सीमा सरहद की तरफ गया था, लेकिन वहां अचानक मुझे खबर मिली कि राजन का इंतकाल हो गया। मैं वहां से भाग करके आया हूं, लेकिन अचानक इंतकाल होने का मतलब उन्हें किसी न किसी बात का सदमा जरूर पहुंचा है, जो कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है या किसी दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। सही कहते। अगर कोई खबर मिलती है तो मुझे बताओ, हम वादा करते हैं कि उस दरिंदे को सजा दिलाएंगे। जैसे खबर होगी बताएंगे। या मेरे अल्लाह, क्योंकि अब मुझे कुछ चिंता का विषय बन ही गया है। हम इस रात दरबार में भी देखेंगे और सीमा सरहद पर भी देखेंगे, लेकिन दुनिया से पड़ता है परवरदिगार, तुझसे कुछ पता नहीं है, तो सबको देख रहा है। आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आ ही जाएगी। या मोहम्मद तुम्हारी नजर में, या मोहम्मद तुम्हारी नजर में कोई अदना व आला नहीं है। या मोहम्मद तुम्हारी नजर में कोई अदना व आला नहीं